रावण की लंका देखने लायक जगह थी। विशाल समुद्र से घिरा यह आर्किटेक्चरल जीनियस का प्रमाण था। इसके महल सोने से बने, आसमान छूते थे। बाग एक्सोटिक फूलों से भरे, झरने की आवाज मन को शांति देती थी। लंका अपने समय में धरती का स्वर्ग थी, नीले समुद्र के बीच एक हीरा। शहर बहुत प्लान्ड था, रावण के विजन का सबूत। चौड़ी सड़कें ऊंची इमारतों से घिरी, बाजार दूर देशों के सामान से भरे, लंका के ट्रेड का प्रमाण। हवा में जिंदगी की आवाजें, व्यापार, कला और उत्सव की। लंका के बीचों बीच था रावण का महल। ये शानदार इमारत, जिसे गोल्डन पैलेस कहते हैं, रावण की ताकत और दौलत का प्रतीक था। इसकी दीवारें शुद्ध सोने की धूप में चमकती थीं। कीमती पत्थर हर जगह जड़े, हजार रंग बिखेरते थे। महल सिर्फ घर नहीं, एक स्टेटमेंट था रावण की पावर का, जो तीनों लोकों में गूंजता था। लेकिन लंका की खूबसूरती सिर्फ ऊपरी नहीं थी, शहर में कल्चर जिंदा था। संगीत, नृत्य, कला रावण के राज्य में खूब फली फूली। दुनिया भर के विद्वान और कलाकार लंका आते थे, यहाँ की इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक वाइब्रेंसी से खींचे चले आते थे। रावण, लंका का राजा, कोई मामूली राजा नहीं था। वो एक राक्षस था, ऋषि पुलस्त्य का वंशज, जो ब्रह्मा के 10 बेटों में से एक थे। उसका वंश ताकतवर था, उसका खानदान एंशिएंट विजडम और ताकत से भरा। लेकिन रावण सिर्फ अपने वंश से ज्यादा था। वो एक विद्वान, योद्धा और शिव का भक्त था। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स आदमी जो अच्छाई और बुराई के बीच खड़ा था। शिव के प्रति उसकी भक्ति अद्भुत थी। कहते हैं उसने अपनी तपस्या से भगवान को खुश किया और ऐसे वरदान पाए जिससे वो लगभग अजेय हो गया। पर यही भक्ति उसके अहंकार का कारण भी बनी। वो खुद को कानून से ऊपर समझता था, सिर्फ शिव के प्रति जवाबदेह। उसका परिवार भी उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज दिखाता था। उसका भाई विभीषण धर्म का दीपक बना रहा जब रावण अंधेरे के रास्ते पर चल रहा था। उसका बेटा इंद्रजीत अपने पिता की तरह योद्धा बना। उसकी पत्नी मंदोदरी जैसी औरतें अपनी विजडम और ग्रेस के लिए जानी जाती थीं। लेकिन अपने वंश, ताकत और परिवार के बावजूद रावण की कहानी एक ट्रेजेडी है। ये कहानी बताती है कि कैसे सबसे ताकतवर भी अपने अहंकार और इच्छाओं का शिकार हो सकता है। उसकी कहानी एक चेतावनी है, याद दिलाती है कि सबसे ताकतवर को भी धर्म के आगे झुकना होता है। रावण लंका पर लोहे के हाथों से राज करता था। उसकी बात कानून, उसका हुक्म आदेश। वो सख्त पर न्यायप्रिय राजा था। अपनी फेयरनेस और अपने राज्य की समृद्धि के लिए जाना जाता था। उसने ऐसा सिस्टम बनाया जिससे सब ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट हो, लंका में जिंदगी का हर पहलू मैनेज हो। वो अपने आसपास विद्वान और बुद्धिमान सलाहकार रखता था, उनकी सलाह मानता था, उनका सम्मान करता था। उसका दरबार लाइवली डिबेट और इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस का अड्डा था, जहां राजकाज पर बात होती थी और सोच समझकर फैसले होते थे। वो जानता था कि नॉलेज और विजडम राज करने के लिए जरूरी है, और वो ऐसा राज्य बनाना चाहता था जहां इंटेलेक्ट और रीजन की जीत हो। लेकिन रावण का राज फ्लॉलेस नहीं था। उसका प्राइड, उसके वरदानों और बुद्धि की वजह से हर साल बढ़ता गया। जो कभी शिव का भक्त था, वो खुद को अजेय देवता मानने लगा। यही प्राइड, यही सेल्फ इंपॉर्टेंस उसका डाउनफॉल बना। उसके अहंकार ने उसे एक बड़ा पाप करने पर मजबूर किया, सीता का हरण, भगवान राम की पत्नी का। यह काम लस्ट और बदले की भावना से किया गया। उसके राज का टर्निंग पॉइंट था। इसने उसके पतन की शुरुआत की, ऐसी घटनाओं को जन्म दिया जो उसे और उसकी प्यारी लंका के अंत का कारण बनी। सीता हरण ने युद्ध की आग लगा दी। अयोध्या के धर्मी राजकुमार राम ने अपनी पत्नी को वापस लाने और रावण को सजा देने की कसम खाई। उसने एक विशाल सेना इकट्ठी की, जिसमें हनुमान और उनकी वानर सेना भी शामिल थी, और लंका की ओर बाआच चले। जो युद्ध हुआ वो लेजेंडरी था। धरती योद्धाओं की ताकत से कांप उठी, आसमान दिव्य हथियारों की ऊर्जा से चमक उठा। अपनी ताकत, अपने योद्धाओं और अपनी स्ट्रेटेजीज के बावजूद रावण हार रहा था। उसका अहंकार उसे राम के धर्म युद्ध का मतलब नहीं समझने दे रहा था, और उसके प्राइड ने उसे उसके सबसे ट्रस्टेड एडवाइजर्स जैसे विभीषण से दूर कर दिया था। वो आखिरी सांस तक लड़ा, लेकिन उसकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। रावण का पतन एक सबक है कि ताकत अगर मोरालिटी से कंट्रोल न हो तो डिस्ट्रक्शन का कारण बनती है। उसकी कहानी मिथोलॉजी से भरी आज भी वैल्यूएबल लेसन्स देती है। ये हमें सिखाती है कि सबसे ताकतवर भी अपनी कमजोरियों का शिकार हो सकता है। एरोगेंस और प्राइड डाउनफॉल के बीच है,
ये राइचसनेस, ह्यूमिलिटी और उन लोगों की सलाह सुनने का महत्व बताती है जो हमारा ख्याल रखते हैं। लंका भले ही बर्बाद हो गई, पर उसकी लेगेसी जिंदा रही। रावण की कहानी एक शक्तिशाली राजा जो अपने अहंकार से गिरा, एक कॉशनरी टेल बन गई। एक कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है, हमें याद दिलाती है कि बहुत ताकत के सामने भी धर्म हमेशा जीतता है।